तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको ऑनलाइन निकालना है तो आपको गूगल में आपले सरकार करके सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद पहले ही लिंक पे क्लिक करना है। तो ये है appleserkar.mahaonline.gov.in। तो होम पेज पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्टिफिकेट नेम, एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो हम लोग को यही पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सो इनमें से कोई भी एक आपको अपलोड करना है फॉर अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो एंड सिग्नेचर है। सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इनमें से कोई भी एक आपको अपलोड करना है। एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट, वाटर बिल, रेशन कार्ड या फिर आधार कार्ड। सो इनमें से कोई भी एक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और एक ऑप्शन है अदर डॉक्यूमेंट। सो अदर डॉक्यूमेंट में भी आपको कोई भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनमें से आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैरिज सर्टिफिकेट, कोई भी एक आपको अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए अगर कोई माइनर है, मतलब बिलो 18 ईयर का है, तो उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ माइनर कैटेगरी के लिए है जिसकी उम्र 18 साल के नीचे है। रेसिडेंस प्रूफ के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई भी एक आपको अपलोड करना है। जैसे रेसिडेंशियल प्रूफ बाय बिल कलेक्टर, या फिर तलाटी से भी ले सकते हैं या ग्राम सेवक से भी ले सकते हैं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन करके एक फॉर्म है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसमें हमें सेल्फ डिक्लेरेशन करके हमारा फोटो एंड सिग्नेचर ऐड करना है। तो टाइम लिमिट है 15 दिन का और ऑफिसर है तहसीलदार। आप देख सकते हो जो भी सर्टिफिकेट हम लोग को मिलेगा वो तहसीलदार से ही मिलेगा, लेकिन ये है ऑनलाइन के थ्रू। तो अगर आप पहली बार आए हो तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं रहेगी, तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। सो न्यू यूजर बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ऑप्शन 1 है आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और आपको ओटीपी आएगा, देन आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन में आपको स्टार्टिंग में ही सेल्फ डिटेल्स, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग में ही डालनी है। तो मैं आपको बोलता हूँ आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट कीजिए एंड आपकी डिटेल्स डालिए। तो डिस्ट्रिक्ट में मुंबई सबर्बन या आप जिस भी सिटी से हो, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालोगे, आपका ओटीपी आएगा, देन आप अपने हिसाब से कोई भी एक यूजर नेम ऐड कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि वो एक्सेप्टेड है या नहीं। सो यू कैन यूज दिस यूजर नेम। सो मैं इन्फो बाय विवेक यूज कर सकता हूँ। और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और नीचे दी डिटेल्स जैसे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको ऐड करनी है एंड आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो भी आपने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है वही सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड अभी आपको यहीं पे डालना है। तो जो नया क्रिएट किया गया यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे कैप्चा भी आपको टाइप करना है और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने मुंबई सबर्बन किया है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा आपको ये होम पेज दिखेगा। तो उसके लेफ्ट साइड में आपको चेक करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उस पर क्लिक करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगी, उसमें से पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है रेवेन्यू सर्विस। उसी में एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो अगर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सर्विस लिस्ट, यहाँ में पहला ही ऑप्शन है एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये पूरी डिटेल्स है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए डायरेक्ट आगे चलते हैं। तो पहले है एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें हम लोग को हमारी डिटेल्स फिलअप करनी है। एप्लीकेशन डिटेल्स में हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग को एंटर करनी है। और ये है आप जॉब कहाँ पे करते हो, प्राइवेट सर्विस, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप अभी आप जो लोकेशन पे रह रहे हो वो आप कब से रह रहे हो, 2021-22, तो आपको सिलेक्ट करना है आप जो आपका करंट लोकेशन है आप वहाँ पे कौन से ईयर से रह रहे हो। देन हम लोग को एड्रेस भी प्रोवाइड करना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स भी ऐड करनी है। देन बर्थ डिटेल्स का जो एड्रेस है वो भी ऐड करना है। एजुकेशन डिटेल्स, तो हम लोग को यहाँ पे एजुकेशन भी ऐड करनी है। तो आपने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, एडमिशन ईयर कौन सा है वो भी सिलेक्ट करना है एंड कौन से ईयर में आपने वो कंप्लीट किया है। तो एजुकेशन की सारी डिटेल्स विद द इंस्टीट्यूट डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड कर। तो एजुकेशन डिटेल्स होने के बाद को बाकी डिटेल्स भी फिलअप करनी है और फाइनली एग्रीमेंट है तो आपको उस पे एक्सेप्ट करना है एंड फाइनली सेव करना है। तो अगर आप सेव पे क्लिक करते हो तो ये बोल रहा है इस पेज पे आप वापस कोई अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको और एक बार चेक करना है तो ओके कीजिए, सारी डिटेल्स वापस चेक कीजिए एंड देन सेव कीजिए। ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग आगे है सेकेंड ऑप्शन पे जहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है और ये है हमारा एप्लीकेशन आईडी। तो अभी हम लोग को एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीजी मतलब फोटोज और पीडीएफ में ही होना चाहिए और उसका साइज 75 KB to 500 KB इसके अंदर ही होना चाहिए। तब 75 to 500 के KB इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग को अपलोड करना है, आपको एक एक करके अपलोड करना है। और ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें हमें अपना फोटो ऐड करके, हमारी डिटेल्स ऐड करके, हमारी साइन करके हम लोग को ये स्कैन
करके वापस अपलोड करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन होने के बाद हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में फाइल अपलोड का ऑप्शन है। तो ये एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट हम लोग को अपलोड करना है PDF और JPG फॉर्मेट में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हम लोग को पेमेंट करना है। आप देख सकते हो ये थर्ड ऑप्शन है मेक पेमेंट। ये है हमारा एप्लीकेशन ID, ये है हमारा नाम, गवर्नमेंट फीस है 10 रुपीज, सर्विस चार्जेस है 20 रुपीज, देन टैक्सेस है 1.80 एंड टोटल अमाउंट है 33.60। तो 33 रुपए हम लोग को पेमेंट करना है। सो ऑनलाइन का चार्जेस है सिर्फ 33 रुपीज। कन्फर्म करना है तो ये पेमेंट गेटवे की साइड पे आपको लेके जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लोग यूज कर सकते हैं, वॉलेट यूज कर सकते हैं, IMPS भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को क्लिक कीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड क्लिक कीजिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया है तो 1% पर ट्रांजेक्शन फॉर एनी अमाउंट। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल आप देख पा रहे हो। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिए। देखो अभी यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा है और वॉलेट भी है और UPI भी है। भीम UPI से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो और UPI सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा UPI पे क्लिक करके शो कोड पे क्लिक करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने भी यही ऑप्शन यूज किया था, क्लिक ऑन शो कोड। तो यही कोड जनरेट करता है तो हम लोग को हमारे फोन पे या गूगल पे ऐप में जाके उसको स्कैन करके पूरी पेमेंट करनी है, जो है 33.60 रुपीज। तो फाइनली जैसे 15 दिनों के बाद ये जो ऑप्शन है ये अपडेट हो जाएगा और इसमें आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने मिलेगा जो सबसे लास्ट में रहेगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर ये आपका एप्लीकेशन नंबर अप्रूव हुआ है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा। तो स्टेटस अप्रूव होना चाहिए। ये है सैंपल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मेरा है, जो मैंने दो साल पहले ही निकाला था विद बार कोड। इसी तरह आप भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।